आज के समय में कोई किसी का ज्ञान नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आज फिर से लाया हूँ मैथ का प्रॉब्लम। ज्ञान नहीं लेना चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपने कर लिया, अब है मेरी बारी, तो चलिए करता हूँ मैं। यहाँ पर 3 की पावर एक्स, एक्स की पावर 3 बटे में दे रखा है 9 की पावर एक्स बराबर दे रखा है 81। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको कैसे करूंगा। तो यहाँ पर क्या है, मैं वज्र गुणा कर दूंगा, इसके नीचे 81 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 9 की पावर एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा 81 से, और एक को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 की पावर एक्स की पावर 3 से। वज्र गुणा में कुछ ऐसा ही होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर एक्स की पावर 3 इक्वल टू 9 की पावर एक्स गुणा 81। अब यहाँ पर क्या है, 81 है, 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 बराबर लिख सकता हूँ 9 की पावर 2, ठीक है। और इसी प्रकार 9 की पावर 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 4 क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। कैसे, क्योंकि 9 बराबर होता है 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 होता है, 9 बराबर होता है 3 की पावर 2 और इसकी अगर पावर लग जाती है तो इसकी पावर हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 की पावर 4, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से अपने पास में मैं 81 बराबर रख दूंगा क्या, 3 की पावर 4, तो यहाँ पर 3 की पावर एक्स की पावर 3 इक्वल टू 9 की पावर एक्स है, 9 की पावर एक्स है। अब कुछ मैं यहाँ पर भी करूँगा, तो यहाँ पर आप देखो 9 बराबर क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 2। अब यदि मैं इसकी पावर एक्स लगा देता हूँ, क्या करता हूँ, एक्स लगा देता हूँ, तो इसकी पावर भी क्या लगेगी, एक्स लगेगी। अब यह क्या है, मल्टीप्लाई होगी, यहाँ किस रूल से होती है, ए की पावर एम, इसकी होल पावर एन होता है, तो क्या होता है ए की पावर एम गुणा एन हो जाता है, इस रूल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 2x, ये हो गया। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे अपन, तो 9 की पावर x बराबर रखेंगे अपन 3 की पावर 2x गुणा 81 के स्थान पर रखेंगे अपन 3 की पावर 4। अब यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगाएंगे, एक फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन, ए की पावर m गुणा ए की पावर n बराबर क्या होता है, ए की पावर m प्लस n होता है, ये फॉर्मूला लगा लेंगे अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर x की पावर 3 इक्वल टू 3 की पावर 2x है, यहाँ पर 4 है, तो 2x प्लस 4। अब आप देखो यहाँ पर बेस क्या है, समान है, चिन्ह किसका है, बराबर का है, तो पावर भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर 2x प्लस 4। यहाँ से इस पूरे पोर्शन को इधर लाऊंगा मैं, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। भी माइनस क्यों हुआ, बराबर के दूसरी साइड यदि किसी नंबर को लेकर जाया जाता है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ ऐसा यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पर आप देखो क्या लगा सकते हैं अपन, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने पास में समीकरण आ गई है ये वाली, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इसके फ्रैक्शन करने होंगे। फ्रैक्शन किस प्रकार करेंगे अपन, फ्रैक्शन करना भारी पड़ सकता है, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर यदि मैं x बराबर 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब माइनस 2 गुणा 1 यानी कि 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब माइनस का 6 प्लस 1 जो कि 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो यदि मैं यहाँ पर x के स्थान पर 2 रखता हूँ, तो 2 रखता हूँ तो 2 का क्यूब यानी कि 8 माइनस 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 माइनस की 4 और माइनस की 4 8 हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा, माइनस के 8 प्लस के 8 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको x माइनस 2 है, किसका गुणनखंड है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, x माइनस 2 लाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर करते हैं कोशिश, तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस, अपने को माइनस 2 लाना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, माइनस का 2x स्क्वायर, एक तो घटा दूंगा एक बार तो, और एक बार क्या कर दूंगा 2x स्क्वायर इसके अंदर जोड़ दूंगा। यहाँ पर इन दोनों को वापस जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर मैं करूँगा माइनस के 2x लाने हैं, तो मैं क्या करूँगा 4x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इस वाले पद में से 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, x माइनस 2 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या निकालेंगे अपन, 2 कॉमन निकालेंगे तो 2, यहाँ पर क्या बचेगा, 2x निकालेंगे साथ में, क्योंकि x भी दोनों में कॉमन है, तो 2x निकलेगा कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस का 2 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकालेंगे अपन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। सभी में देखो आप x माइनस टू कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं इसको, जो कॉमन आएगा उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। x माइनस 2 कॉमन आया, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर
प्लस 2x, यहाँ पर 2x बच गया, प्लस यहाँ पर क्या बचा 2 बच गया, इक्वल टू 0। यहाँ तक की प्रोसेस समझ में आ गई होगी आपके। अब देखो यहाँ पर दोनों चीज़ मल्टीप्लाई के अंदर है, तो या तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यह तक की प्रोसेस समझ में आई आपके? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको किस रूल से सोल्व करेंगे अपन? श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र होता है p बराबर क्या होता है दोस्तों, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है। तो इस फॉर्मूले के में मान रख के अपन आराम से निकालेंगे वैल्यूज। अब यहाँ पर माइनस बी के स्थान पे क्या है 2, और ए के स्थान पे क्या है, यहाँ पर 1 है तो 1, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नहीं है तो मतलब 1 तो है पास में, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ईश्वर होता है, यानी कि एक अवश्य होता है। वो एक क्या होती है, उसके हृदय में आत्मा, वह सांस है। ठीक है, और यहाँ पर 4ac, सी क्या है यहाँ पर, सी है ये 2, तो वैल्यू रखते हैं अपन डायरेक्ट। तो यहाँ पर x है, p के स्थान पे क्या है x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी का मतलब माइनस का 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान कितना है 2 है, बटे में कितना है 2 गुणा a यानी कि 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आप देखो तो ये माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर 4 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 8। 4 में से माइनस के 8 जाएंगे तो क्या बचेंगे माइनस का 4, माइनस का 4 बचेगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं अपॉन 2, माइनस के 4 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 आयोटा, क्या लिख सकते हैं 2 आयोटा। किस प्रकार लिखेंगे इसको अपन, माइनस का 4 है ना रूट के अंदर, तो इसको लिखेंगे अपन रूट 4 इंटू रूट माइनस 1 क्या है। अब मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर दर्शाता हूँ। ठीक है, इस प्रोसेस को मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि मैं इसको 2 आयोटा किस प्रकार लिखूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखो रूट के अंदर माइनस का 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 4 गुणा रूट माइनस 1, इसका मतलब होता है आयोटा। और यहाँ पर रूट 4 है तो इसका वर्गमूल निकालने पर आंसर कितना आएगा 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 आयोटा। आपका समझ में आया ये प्रोसेस। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर मैं इसके स्थान पे क्या रखूँगा 2 आयोटा रखूँगा। तो इसको यहाँ पर करेंगे अपन x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस 2 आयोटा, बटे में 2 है ना तो इससे सब कट जाएंगे, बटे में 2 है तो सब कट जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। तो x की वैल्यू अपने पास में 2 वैल्यू तो यहाँ पर रही, एक तो प्लस का और एक माइनस का, और x बराबर 2 ये रहा। मतलब अपने पास में कितनी वैल्यू आई 3 वैल्यू आई, पावर कितनी थी 3 है। बस अलजेब्रिक इक्वेशन में यही होता है, जहाँ पर समीकरण आती है द्विघात समीकरण, त्रिघात क्वाड्रघात समीकरण। इनमें क्या होता है दोस्तों, x या जो चर पद है इसकी जितनी पावर होती है उसके हल उतने ही पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार यहाँ पर पावर कितनी थी 3 थी, तो 3 सॉल्यूशन आ गए अपने पास में, x बराबर 2 या -1 प्लस माइनस आयोटा। तो यदि अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप डिसलाइक करके जा सकते हो। यदि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और यदि मेरे लिए कोई मैथ्स प्रॉब्लम या मैथ्स का टॉपिक हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो गुड बाय।